तो फाइनली हमने 11 महीना मेहनत करने के बाद में एक मेंबर का पेंशन हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे फॉर्म 10 डे देखिए यहाँ पे, और 9 तारीख अगस्त 2026 में ये हमने 10:14 पर क्लेम अप्लाई किया है। तो फाइनली 11 महीने का ये रिजल्ट है। हमने 11 महीना एक मेंबर के लिए काम किया है, तो रिजल्ट 100% आना ही था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत, मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 8 साल से मैं ईपीएफ फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने 2000 से भी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनका पैसा मैंने विड्रॉ करके दिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप भी एक ईपीएफ मेंबर है और आपका एज 58 प्लस है और आप कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी काम किया था और छोड़ दिया है और अभी आपको जो मंथली पेंशन आपका जो क्लेम ले रहे लेने वाले हैं, ये ऑलरेडी अप्लाई किया है। आपका अगर सर्विस 10 साल से ज्यादा है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल है 58 के बाद में। 60 को भी ले सकते हैं, 58 के बाद में भी ले सकते हैं और 51 के बाद में भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा एक मेंबर का जो क्या प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने कितने कंपनी में काम किया था और इनका कंपनी ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था। तो देखिए, पहली जो मेंबर है, इन्होंने 2002 में एक कंपनी में ज्वाइन किया। इसका जो एक कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में इन्होंने कंपनी छोड़ दी। यहाँ पे देखिए 1/10/2002 में ज्वाइनिंग हुआ और 30/9/2012 में इन्होंने कंपनी छोड़ दी। उसके बाद में सेम कंपनी में इन्होंने रीज्वाइनिंग किया। यहाँ पे देखिए 1/4/2012। तो उसके बाद में इन्होंने कंपनी ये भी छोड़ दी अभी रिसेंटली, यहाँ पे 31 जनवरी 2025। यहाँ पे क्या हुआ इनका प्रॉब्लम, ये वाला सर्विस हो गया इनका 10 साल, उसके बाद में ये वाला हो गया ऑलमोस्ट 12.5 साल, 12 साल 9 महीना हो गया। तो इनका प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया कंपनी ने, ये जो कंपनी में काम किए थे पहला वाला, इसका ऑलरेडी इन्होंने जो इसका पेंशन है उतना ही बैलेंस है और उसका जो पैसा है ऑलरेडी इन्होंने विड्रॉ करके लिया है। तो इसमें जो मेंबर आईडी में इनका जो नाम था वो अलग है, यानी कि ये जो इनका बड़ा नाम होने की वजह से इसमें शॉर्ट नेम हो गया। और 2012 के बाद में ये जब ज्वाइनिंग किया इन्होंने कंपनी, तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अभी इनका प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया, तो पहले इसका जो यूएनए नंबर नहीं था इनके पास, कंपनी ने इनको बनाया ही नहीं। जब 2017 में जब यूएनए स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे क्या किया, इस सर्विस का उतना ही इन्होंने यूएनए नंबर क्रिएट किया। जबकि मेंबर को क्या करना चाहिए था, जब ये पेंशन इन्होंने जब पेंडिंग था इनका और पीएफ जब निकाल रहे थे, इसका पेंशन का स्कीम सर्टिफिकेट इनको अप्लाई करके लेना था। इन्होंने जो कंपनी ने भी इनको बना के नहीं दिया और इन्होंने भी खुद से पेंशन का जो स्कीम सर्टिफिकेट था ओल्ड सर्विस का वो नहीं लिया इन्होंने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, इसमें नाम डिफरेंस हो गया और उसका यूएनए भी नहीं था। तो उसके बाद में हमारे पास एक केस आया और जब मैंने इसको देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत सारा इश्यूज था ये मेंबर के सर्विस में। तो इसमें पहली बात, इसका मेंबर आईडी में नाम बहुत बड़ा मिस्टेक था। उसके बाद में इसका यूएन भी क्रिएट नहीं हुआ था और ना ही इसका स्कीम सर्टिफिकेट भी इन्होंने बना लिया था। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इसका यूएनए क्रिएट किया। यूएनए क्रिएट करने के बाद में इसमें नाम करेक्शन किया, उसके बाद में इसका केवाईसी किया, उसके बाद में इसका स्कीम सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया ओल्ड वाले सर्विस का। ये इसका काम हमें लगभग 6 से 7 महीना लगा ये काम क्लियर करने को। यानी कि अभी जो एक केस पर मैं जो काम कर रहा हूं लगभग 1 साल होने को आया है। अगला महीना 5 तारीख पर यानी कि सितंबर 5 को ये मेरे पास केस आया था। तो अभी चल रहा है यानी कि अगस्त 10 तारीख 2026 चल रही है। तो लगभग मैंने 11 महीने से ज्यादा काम किया है इस पर।
तो कंपनी ने ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। तो उसके बाद में ये जो कंपनी में यानी कि सेकंड बार जब रीज्वाइनिंग हुआ उनका सेम कंपनी में, तो इसका जो ज्वाइनिंग था ये 2012 और इसका जो एग्जिट था 2025। यहाँ पे कंपनी ने प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ये वाले ब्लॉक में, यहाँ पे जो इनका 58 के बाद में ये पेंशन ब्लॉक में कंट्रीब्यूशन डाल दिया, यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1966, यानी कि 58 एज इनका, 50 एज कभी हुआ, 58 20/05 2024, इस डेट पर इनका एज 58 कंप्लीट हुआ था। लेकिन इसके बाद में भी इन्होंने 9 महीना कंट्रीब्यूशन ऐड किया है। 9 महीना कैसे ऐड किया, यहाँ पे देखिए एग्जिट डेट कितना है, यहाँ पे देखिए आप, तो ये डेट का इनका एग्जिट डेट। तो हमने जब इसको करेक्शन किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्जिट है वो यहाँ पे है, लेकिन हमने जो ईपीएस का जो डेट है ना, ये अपडेट किया है। ये अपडेट क्यों किया है, ये इनका जो 58 एज हुआ ना, 58 एज के हिसाब से ये वाला डेट इनका करेक्शन हमने किया है। जबकि यहाँ पे देखिए 30/9/2012 है ना, दोनों में, यहाँ पे देखिए ईपीएस में, और यहाँ पे देखिए ईपीएस डेट अलग है और एग्जिट डेट अलग है। एग्जिट डेट ये वाला रहेगा, लेकिन ईपीएस डेट ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 58 के बाद में इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है, इस वजह से। तो हमने क्या किया, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था। उसके बाद में ये मार्च में हमने डेट ऑफ एग्जिट, इनकी ईपीएस डेट करेक्शन करने के लिए हमने मार्च में रीजनल ऑफिस को हमने डेटा यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था, यानी कि अपडेट ही नहीं हो रही थी। रीजन क्या है अपडेट नहीं होने का, ये मेजर प्रॉब्लम में आई थी, यानी कि 58 के बाद में अगर कोई एम्प्लॉय कंटिन्यू काम करता है तो कंपनी उसका इंटीमेशन ईपीएफ ऑफिस को देना चाहिए। अगर कंपनी नहीं देती है इंटीमेशन और डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करती है 58 के बाद में पेंशन ब्लॉक में, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि ईपीएस का जो पैसा है, जो मंथली पेंशन लेते हैं, फॉर्म 10D भरकर जब अप्लाई करते हैं तब ये ऑब्जेक्शन आता है। तो इसको हमने ये सभी सॉल्व किया प्रॉब्लम। तो सॉल्व करने के बाद में ये सॉल्व कभी हुआ, जबकि जो अभी जो माइग्रेशन वेबसाइट हुई 5 अगस्त को क्लियर हुई, यानी कि ये वाली जो डेट है 5 अगस्त, यहाँ पे ये डेट अपडेट होने के बाद में फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, हमने पेंशन आज के डेट में, यानी कि लगभग हमने यहाँ पे पेंशन फाइनली अप्लाई किया। आज है, यहाँ पे देखिए 9 तारीख को हमने 9 अगस्त 2026 को 10:14 पर यहाँ पे हमने ये वाला देखिए ईपीएस फॉर्म 10D हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैं आपको लाइव बता रहा हूं, जबकि ये केस पर मैंने लगभग 1 साल के बराबर मैंने काम किया है। 11 महीना से ज्यादा काम इसमें ये केस के लिए मैं वर्क किया हूँ, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अगर आपकी भी कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी मेंबर्स की इश्यू है तो सॉल्व हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।